नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हस्नुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत बयान कहलाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर्रान में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम हजरत रहील था और वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हर्रान से हिजरत करके कनान चले गए, जहां उन्होंने काफी अरसा जिंदगी गुजारी। सफर के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत रहील अपने दूसरे बेटे हजरत बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कनान पहुंचकर उनकी खाला और सौतेली माँ ने उन दोनों भाइयों की परवरिश अपने बच्चों से बढ़कर की, ताकि उन्हें माँ की कमी महसूस न हो। एक सुबह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान, आज रात मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर फरहत महसूस की और फरमाया, प्यारे बेटे, तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है। ये तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल और नबूवत की निशानदेही करता है। रब तुम्हें ख्वाबों की तफसीर सिखाएगा और तुम पर अपनी नेमतें उसी तरह पूरी करेगा जैसे पहले तुम्हारे अजदाद हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक पर की। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम व हकीम है, लेकिन याद रखो, ये ख्वाब अपने भाइयों से न कहना। मुमकिन है हसद में आकर वो तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना लें। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा का इंतकाल हो चुका था, वो बिन माँ के रह गए थे, इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। यही मोहब्बत भाइयों के दिलों में हसद का सबब बनी। सो उन्होंने सोचा कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ से हटाकर अपनी तरफ कर ली जाए। एक दिन वो वालिद के पास आए और बोले, बाबा जान, आप हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम यूसुफ के खैर ख्वाह हैं। उसे कल हमारे साथ सैर को जंगल ले जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके छुपे हुए खतरनाक इरादों से वाकिफ थे, मगर खुलकर ये भी न कह सके कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। लिहाजा उन्होंने रंज और गम से कहा, यूसुफ से जुदाई मुझे बेहद परेशान करती है और मुझे ये डर भी है कि कहीं तुम उसके हाल से गाफिल न हो जाओ और कोई भेड़िया उसे नोच न डाले। लेकिन यूसुफ के भाई चुप न रहे। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारी शुजाअत और कव्वत के बावजूद ऐसा हादसा हो जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना चाहते हुए भी उनकी जिद पर हजरत यूसुफ को साथ ले जाने की इजाजत दे दी। हजरत यूसुफ अपने भाइयों के साथ अभी ज्यादा दूर भी न गए थे कि उनके चेहरों से दुश्मनी और गुस्से के नक्श जाहिर होने लगे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीटना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर इल्तिजा की, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे कत्ल मत करो। लेकिन हसद की आग उनके दिलों में इतनी भड़क चुकी थी कि रहम का नामो निशान मिट चुका था। तब भाइयों में से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल करने के बजाय बेहतर है कि उसे किसी कुएं में डाल दें। चलते चलते वो कनान के एक गहरे कुएं पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोते रोते दुआ और फरियाद करते रहे, लेकिन उनकी आहें भी भाइयों के सीनों में जलती हुई हसद की आग को ठंडा न कर सकीं। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली और उन्हें जबरदस्ती कुएं में फेंक दिया। फिर आपस में कहने लगे, अब बाप का दिल यूसुफ की मोहब्बत से खाली हो जाएगा और उनकी सारी तवज्जो हमारी तरफ होगी। मगर तकदीर उनकी चालों पर हंस रही थी। शाम ढलते ही वो सब रोते धोते बाप के पास लौटे। उनके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थी, जिस पर उन्होंने बकरी का खून मल रखा था। उन्होंने कमीज वालिद को दिखाकर कहा, बाबा जान, वही वाकया हुआ जिससे आप डरते थे। जब हम तीरंदाजी में मशगूल थे, हमारी तवज्जो यूसुफ से हट गई, तभी एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ डाला। ये रही उसकी खून आलूद कमीज और हमारी आंसू बहाती आंखें, जो इस हकीकत की गवाह हैं। लेकिन हमें मालूम है, चाहे हम सच भी कहें, आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में अपने बेटों के जुर्म को पहचान गए, लेकिन खामोश रहे। वो जानते थे कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारे नफ्स और हसद की आग ने तुम्हें एक नाजायज काम पर उभार दिया है। अब मैं सब्र इख्तियार करता हूँ और अपने परवरदिगार से मदद मांगता हूँ। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की गहराई में तन्हा बैठे थे। स्याह अंधेरों ने उन्हें अपने घेरे में लिया हुआ था। वो अपने प्यारे बाप की हालत और अपने बेकसूर होने की कसक को सोचकर परेशान थे। उनकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके लबों पर बेबसी की सिसकियां थीं। इसी दौरान मिस्र जाने वाला एक काफिला
उस सरजमीन पर आ पहुंचा और वहां पड़ाव डाला। उन्होंने पानी भरने के लिए एक गुलाम को कुएं पर भेजा। गुलाम ने डोल कुएं में डाला और जब उसे ऊपर खींचा तो देखा कि पानी की जगह एक हुस्न से रोशन लड़का डोल से लटक रहा है, जिसका चेहरा चांद के टुकड़े जैसा चमक रहा था। गुलाम की हैरत और खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ देखो, मैंने कुएं से एक लड़का निकाला है। ये सुनकर काफिले के लोग दौड़कर कुएं के पास जमा हो गए। वो दहशत और हैरत से यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने लगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि इस लड़के को मिस्र ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। इसी वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी वहां आ पहुंचे ताकि देखें उसके साथ क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि यूसुफ काफिले वालों के पास है तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, ये हमारा गुलाम है जो गायब हो गया था और अब हमें मिल गया है। साथ ही उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकाया, अगर तुमने काफिले वालों को कुछ बताया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मजबूर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं इनका गुलाम हूँ। काफिले वालों ने भाइयों से कहा, अगर तुम इस गुलाम को बेचना चाहते हो तो हम इसके खरीदार हैं। रिवायत में आता है कि भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिनार में बेच डाला और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिले वालों के साथ मिस्र की तरफ रवाना कर दिए गए। काफिला सफर तय करता हुआ मिस्र पहुंचा और वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेच दिया। उन्हें अजीज मिस्र, जिसका नाम फुतिफार था, ने खरीद लिया। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, मैं देखता हूं कि ये नौजवान बेहद काबिल, शरीफ और नेक है। तुम्हें चाहिए कि इसका अच्छा ख्याल रखो और इसकी आराम व खुशी के सारे जरिया मुहैया करो। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा हमारे लिए बहुत काम आएगा या हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक आला मकाम हासिल हो गया। उन्हें घर के तमाम गुलामों और खिदमतगारों पर पूरा इख्तियार दिया गया और हर काम उनकी मर्जी से अंजाम पाता। धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। उनका हुस्न और शराफत ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता दीवाना हो जाता। इसी घर में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेपनाह हुस्न देखा। वो उनके हुस्न और शराफत की शिद्दत से इस कदर मुतासिर हुई कि अपने दिल पर काबू न रख सकी। हर बार जब उनकी नजर यूसुफ पर पड़ती, उसके दिल में इश्क की आग और भड़क उठती। उसने कोशिश की कि इस जज्बे को दिल से निकाल दे, मगर नाकाम रही। दिन रात वो यूसुफ की याद में ही घुलती रहती। आखिरकार अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने दिल की बात कह दे। एक दिन मौका पाकर जब तन्हाई मयस्सर हुई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबूवत के खानदान से थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पाक दामनी और इस्मत का दामन मजबूती से थामे रखा और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन अजीज मिस्र की बीवी ने हार न मानी। उसका इश्क और भी भड़क उठा और उसने ठान लिया कि अब हर हाल में अपना मकसद हासिल करेगी। एक दिन मौका पाकर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में मौजूद थे तो उसने महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए और बाहर जाने के सारे रास्ते रोक डाले। फिर उसने यूसुफ को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर फौरन एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगे ताकि कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए, मगर अजीज मिस्र की बीवी उनका पीछा करती रही। पीछे से उसने यूसुफ की कमीज का दामन पकड़कर जोर से खींचा, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। उसी वक्त अजीज मिस्र दरवाजे पर दाखिल हुआ। उसके सामने एक ऐसा मंजर था कि वो हैरान रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे थे, उनकी कमीज फटी हुई थी और उनकी बीवी अजीब हालत में उनके पीछे दौड़ रही थी, मगर वो औरत जरा भी घबराई नहीं। उसने फौरन मामले को पलटकर नया रुख दे दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनहगार ठहराने की कोशिश की। उसने अजीज से कहा, ये किनानी जवान एहसान फरामोश निकला। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसने तुम्हारी इज्जत से खेलने का इरादा किया। अब तुम ही बताओ, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ गलत काम करना चाहे उसकी सजा इसके अलावा क्या हो सकती है कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त अजाब दिया जाए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हर हाल में सच पर कायम रहते थे, उन्होंने उस वक्त भी हकीकत बयान की। उन्होंने कहा, ऐ अजीज, इस औरत ने मुझे नाजायज काम की तरफ खींचा, लेकिन मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और गुनाह पर राजी नहीं हुआ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका फैसला ये शैदाई बच्चा करेगा जो यहाँ पालने में लेटा हुआ है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बोलने की तावानाई दी और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी। उसने कहा, यूसुफ की कमीज को देखो, अगर वो सामने से फटी है तो यूसुफ गुनहगार हैं और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं
और अजीज की बीवी ने उन पर नाह का इल्जाम लगाया है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी है तो वो समझ गया कि इस मामले में यूसुफ का कोई कसूर नहीं।